हाफिज भाई 8 रुपए में ये रेजर के साथ डब्बा, इसकी पैकिंग, इसमें कॉटन, सब कुछ बीच में ऐड है। तो आप एक डब्बा अगर बेचते हैं तो इसमें से 200 रुपया मिलता है आपको। अगर आप एक पूरा कॉटन सेल करते हैं तो कॉटन में से आपको कम से कम 2300 से लेकर 2500 रुपया इजीली बचत आ सकती है। जी हाफिज भाई, इस काम के लिए आपको कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, कोई 24 घंटे नहीं चाहिए, आप किसी भी टाइम अपना काम आगे कर सकते हैं। जी हाफिज भाई, इसका कोई सीजन नहीं है, आप सर्दी करें, गर्मी करें, सोन भाद्रों में करें, ये काम आपका चलना ही चलना है। आजकल 30,000 रुपए में घर का राशन पूरा नहीं होता, मैं 30,000 रुपए में आपको घर पे फैक्ट्री लगा रहीम जी, कारोबार करने के लिए आपके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं है तो तब भी आप कारोबार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए से। जी हाँ सर जी, आपने सही सुना। पैकिंग भी ले जाएं, मटेरियल भी ले जाएं, सीलर भी ले जाएं, अपने घर में कमरे में बैठ के साफ सुथरा बाइज्जत रोजगार स्टूडेंट, बच्चियां, खवातीन, नौजवान भाई अपने घर में, अपने इलाके, अपने शहर देहात में आसानी कर सकते हैं। और सर ने एक बहुत बड़ा पैकेज निकाल दिया जो मैं समझता हूं कि इसके बाद हरफे आखिर है। अगर कोई कारोबार ना करे, पैकिंग का सामान ले जाएं, मटेरियल ले जाएं, सीलर ले जाएं, 2 माह 3 माह काम करें। अगर काम नहीं चलता तो आप सामान वापस करके अपना 30,000 भी ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, हमें इनवाइट किया। सर मेरे व्यूअर्स को अपना नाम बताइएगा, अपना तारुफ करवाइएगा। जी गुलाम मुर्तजा मेरा नाम है और तारुफ GM ट्रेडर कंपनी है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी लाहौर फतेहगढ़, मुगलपुरा के बिल्कुल करीब। मुर्तजा भाई, आपने बहुत तहलका खेज बात की है कि सिर्फ 30,000 से जेन्युइनली कोई भी बंदा, कोई भी बहन, कोई भाई अपने घर में बैठे बाइज्जत कारोबार स्टार्ट कर सकता है। बताइएगा ये कारोबार किस चीज का है। इससे पहले ये बताइएगा कि सिर्फ 30,000 में ही आपने अनाउंसमेंट इतनी बड़ी कर दी। यहाँ तो लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक कहते हैं कि लाख से कम कारोबार स्टार्ट नहीं होता, 2 लाख से कम स्टार्ट। आप कहते हैं कि 30,000 से ही हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी माशाल्लाह काम किए हैं, तो काफ़ी लोगों के मुझे कॉलें वगैरह आती हैं काम वगैरह के लिए कि भाईजान हमें लो से लो इन्वेस्टमेंट में कोई काम हमें बताएं। तो ये इसके ऊपर हमने काफ़ी सर्च करके ये काम को ढूंढा है, बहुत सर्च की है। तो हमने 30,000 रुपये में समझ लें घर में फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। 30,000 में कोई भी बंदा लगा सकता है। हकीकत में 30,000 का एक घर का राशन बमुश्किल आता है 1 माह का। तो सर ने बात की है कि 30,000 की फैक्ट्री है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें करना क्या है, ये मेन अहम बात है कि करना क्या होगा इस फैक्ट्री में? जी इसमें हमारे पास जो भी बंदा आता है ना, वो हमारे से खुला सामान लेके जाए, उसको हम ये पैकिंग भी देंगे, ये रेजर भी देंगे, ये डब्बा भी देंगे। ये आपके सामने डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बा भी देंगे, वो कार्टन पीछे लगे हुए हैं, कार्टन भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्लैक शाइन का नाम भी देंगे। आप जैसे मर्जी जाके काम करें, कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सब कुछ हमारा रजिस्टर अपना है। हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप जाएं अपने इलाके में, अपना काम शुरू करें, अपना ये उसके बाद चाहे आप अपना ब्रांड बना लें। अगर आपका काम ज्यादा चल जाता है तो आप अपना ब्रांड बनाएं, डब्बा बनाएं, ये हर चीज बना सकते हैं। मतलब कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ काम इसमें पैकेट में इसको रेजर को पैक करना है और उसके बाद इसको सील कर देना है। बिल्कुल बस जी। और ये डिटेल बताइएगा 30,000 में क्या क्या है? जी 30,000 में सबसे पहले ये आ जाता है, ये हमारा एक सीलर, ये 25,000 रुपए की मशीन है। मकूल सी मशीन है। 25,000 में आजकल क्या आता है? कुछ भी नहीं। बाकी पीछे बच गया 5,000। 5,000 में आपको तकरीबन 1 कार्टन का माल मिल जाएगा। 1 कार्टन मतलब 12 इस तरह के डब्बे, 12 इस तरह के डब्बे मिलेंगे आपको, खुला माल मिलेगा आपको, ये रैपिंग मिलेगी, सारा कुछ 5,000 में। ये बड़ा छोटा सा अगर कोई चाहता है। मैं सर की बात काट रहा हूँ, अगर कोई भी कारोबार करना हो ना, वो कहते हैं ट्रेडमार्क और करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो 25,000 की सिर्फ ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक डब्बा बनवाने चले जाए ना आप, तो लाखों रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो इब्तिदा पे काफी अच्छी हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। मुर्तजा भाई, एक दफा तो आपने कहा कि 30,000 का ये पैकेज है, 5,000 में 1 कार्टन का 12 डब्बों का माल दे देंगे, 7 डब्बे भी देंगे, और जो 1 कार्टन में जितने ये रेजर पैक होने उनके लिए पैकिंग का सामान भी होगा, और साथ ये सीलर भी। ये टोटल पैकेज है 30,000 का।
एक दफा तो वो बंदा ले गया, जी। दोबारा फिर आपसे अगर उसने माल लेना है तो दोबारा लाहौर आएगा? जी नहीं, लाहौर आने की क्या जरूरत है, आजकल फोन ऑनलाइन काम है सारा, एक फोन करें हम हमें जो भी बंदा, तो हम इधर से बिल्टी लगवाएंगे, उधर से अपना जाके माल रिसीव करे, अपना काम करे। अच्छा, एक मैं और बात पूछना चाहूंगा, ये जो रेजर है ये आप खुद बनाते हैं या बनवाते हैं, या कि ये इंपोर्ट किया जाता है, ये कहाँ से आता है? अगर कोई कहे कि मैंने ये भी खुद बनवाना चाहता हूँ। सर जी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है। अच्छा अच्छा। ये जो अगर कोई बंदा कहे कि मैंने अपना बनाना है, ये डंडी की डाई अलग होती है, ये चाइना से इंपोर्ट होता है। ये जो हेड है इसका? ये जो हेड है जिसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, अच्छा। ये ब्लेड चाइना से इंपोर्ट होता है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों के पास है ही नहीं, इसीलिए तो मैं ये छोटा सा कारोबार। अच्छा, 30,000 से हम निकल जाते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने ये सीलर ले लिया, मैंने 10,000 का सामान लेना है, तो उसको रेट भी बता दीजिएगा कि उसको ये रेजर कितने में पड़ेगा, पैकिंग का सामान कितने में पड़ेगा और डिब्बा खाली कितने में पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मैं एक मोटी सी कैलकुलेशन दे देता हूँ कि ये खुला माल अगर कोई बंदा हमसे लेता है ना, हम उसे 9 रुपए में ये रेजर भी देंगे, साथ उसकी ये पैकिंग डब्बा भी देंगे, उसका कार्टन भी देंगे, उसकी ये रैपिंग भी देंगे। 9 रुपए में सारी चीजें, सब कुछ। गुड। मैंने ये रिसेंटली मेरे ख्याल सुना था, एक 12-15 रुपए का एक पैकेज बन रहा था, 12-13 रुपए का पैकेज बन रहा था, 15-16 रुपए में वो कास्ट कर रहा था। हाँ हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि ये क्वालिटी इसकी भी सेम है? ये क्वालिटी सेम है, इसमें सिर्फ कलर का फर्क है, वो ब्लू कलर में है, ये ब्लैक में है, बस ये अच्छा। फर्क है, बाकी सेम वही चीज है। आप कह रहे हैं कि 9 रुपए में पैकिंग डिब्बा रेजर समेत आप ले जाएं जी। और उससे, ये मैंने विवा इसलिए पूछा, 30,000 का तो इनका मेथड है, जरूरी नहीं है कि बंदा दूर से आ रहा है, वो काम करना चाह रहा है, वो 10,000 का माल ले ले, एक्स्ट्रा एक सीलर ले ले। अच्छा, चौथी अहम बात है मुझे जो आपकी बात सबसे मुनफरिद लगी, वो आपने ये कहा कि अगर कोई बंदा 2 माह काम करता है या 1 महीना काम करता है, माल ले जाता है, सेल करता है, उसको समझ नहीं आती, वो वापस करना चाहता है, अपना बना बनाया माल वापस करना चाहता है, या पैकिंग या सीलर, तो आप फिर वापस भी लेंगे? सर जी बिल्कुल वापस लेंगे, लेकिन उसकी एक सूरत है, हमें खुला माल हमसे लेके जा रहा है, हमें खुला ही चाहिए, हमें पैकिंग में माल नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर तो उसने पैक कर लिया तो वो उसे बेचना पड़ेगा, वो उसे बेच ले। हमें खुला माल, जैसे हमसे चीजें लेके गए हैं वैसे ही आप ले आए वापिस, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे वापस लेने के मजाज। हाफ रेट में लेंगे कि उसी रेट में? नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का सा फर्क पड़ेगा, हल्का फुल्का। और ये भी आपका, वैसे मैं इस फील्ड में, मशीनरी की फील्ड में एक बंदा अगर ये बात कर रहा है तो ये भी उसकी बहुत बड़ी बात है, और ये इसलिए है कि आप ये सोच के ना डर जाएं कि अगर ना काम चला तो मैं क्या करूंगा, और इसी के लिए ही इनका मेथड है कि आप 30,000 लगा लें, ज्यादा रकम ना लगाएं। सीलर है 25,000 का, बाकी पे 5,000 लगा लें, अगर तो काम चल जाता है तो सर कहते हैं आप एक हफ्ते में हमसे 10-10 कार्टनों का माल मंगवाएंगे। अच्छा, अब हम आखिरी बात करते हैं इस पे, जो बिजनेस करना है। जी जी। किसी भी बंदा कोई भी काम करता है तो प्रॉफिट की मद में करता है। जैसे आपने कहा कि ये 9 रुपए में तैयार होके पैक होके पड़ जाएगी, होलसेल में वो कितने में सेल करेगा, आगे दुकानों पे कस्टमर को रिटेल में ये कितने की मिलती है, और अगर वो बंदा बल्क में काम करता है, पर डे का 1 कार्टन वो तैयार करके सेल कर लेता है, एक डब्बे की 1 कार्टन की क्या प्रॉफिट है? जी बिल्कुल, ये 9 रुपए में उसे मुकम्मल तैयार करके इसकी मजदूरी ऐड करके उसे 9 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, वो अगर होलसेल पे काम करना चाहता है, होलसेल पे ना बहुत पतली सी कमाई बंदे को रखनी पड़ती है। अगर तो होलसेल पे वो काम करना चाह रहा है, 11 रुपए का दे दे, 12 रुपए का दे दे, लेकिन वो होलसेल पे देगा तो कम से कम कुछ 4 कार्टन तो कम से कम 5 कार्टन देगा ना। और ये तो मिथ होती है ना बिजनेस की, और अगर 4 कार्टन वो होलसेल में भी दे देता है ना, अगर आप 2 रुपए प्रॉफिट रख के काम करें, अपना 576 पीस एक कार्टन में होते हैं, अगर 2 रुपए भी आप रखते हैं तो कम से कम आप 1100 रुपया एक कार्टन में से बचा सकते हैं। अगर 5 कार्टन आप रोज के दे रहे हैं तो समझ लें कि 5500 रुपया आप आराम से इजीली कमा सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा काम नहीं करना चाहते, उसकी एक और भी बात है, जैसे कोई छोटे गांव है, छोटे कस्बे हैं, उधर करीब जितने आपकी दुकानें हैं, को 5-10 परचून की दुकानें हैं, करीब गांव है, 7 गांव होते हैं, एक कार्टन डेली का बना लें, 1 कार्टन की मार्केटिंग, 1 कार्टन में ये 12 पीस होते हैं। आप 12 डब्बे अगर बना के 1-1, 2-2 जाके दुकानदार को दे दें तो आप उससे 12 रुपए का, 13 रुपए का, 14 रुपए का दे दें जाके, तो आप मेरे हिसाब से 1 कार्टन में बेच के ना आप रुपया 3,000
इजीली आप कमा सकते हैं। और करना भी कुछ नहीं, मेन करना बात कुछ ये है नहीं, कि मेन ये है कि बस ये पैक करना है इस मशीन के ऊपर। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकती है, यहाँ तक कि ये मजदूर इंसान भी कर सकता है। हार्ड वर्क भी नहीं है बिल्कुल, कोई हार्ड वर्क नहीं है। बड़ी खुशी हुई आपका ये आइडिया देख के, और लोगों के सामने जाएगा। अब लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि उनको कैसा लगा। और मजीद अगर कोई बंदा आपसे मिलना चाहे, राब्ता करना चाहे, तो आपका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ आएगा, कैसे मिलेगा? जी एड्रेस मैंने आपको शुरू में भी बताया, लाहौर मुगलपुरा से थोड़ा सा आगे फतेहगढ़ है। फतेहगढ़ आके डिस्पेंसरी, मेन हमारी फतेहगढ़ की डिस्पेंसरी मशहूर है। आप डिस्पेंसरी के पास आके हमें बेल करें, या व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन भी सेंड कर देंगे, तो आराम से इजीली आप हमसे रब्ता। बहुत शुक्रिया मुर्जा भाई, आपने कीमती टाइम दिया। जी विवद, अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, सीलर लेना चाहते हैं, या सिर्फ रॉ मटेरियल लेके या पैक माल लेके एक दफा मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान हाफिज इकराम को इजाजत दें। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।